अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी, रमज़ान मुबारक की पहली सहरी मुबारक आप सबको। टाइम आपके सामने है। मोहम्मद अली को मैंने सुला दिया। उसको इतनी ज़्यादा खांसी आ रही थी कि उससे कुछ भी नहीं किया जा रहा था, बड़ी मुश्किल से आया। और मैंने तो आज वैसे कुछ नहीं बनाया था, मैंने कहा था कल बना लेंगे, सालन पड़ा हुआ है। लेकिन अब जल्दी में ना बनाते हैं, अंडे बनाते हैं। और हाँ है, पानी देने लगी थी आपको मैं। अच्छा जी, ये आपी की ब्रेड है, ये योगर्ट है, इसको किसी बाउल में डालते हैं। और ये आपका बेल्ट है, ऊपर जाने लगे हैं, ये भी फिर ले जाइएगा। हम योगर्ट को डालते हैं किसी बाउल में, इसको रखते हैं इस बाउल में। योगर्ट की इसको मैं निकालती हूँ और ना फटाफट बना लेते हैं प्याज वाले अंडे। आपकी डाइटिंग करेंगे वो ये खाएंगे, तो बाकी हम देखते हैं फिर ऊपर चल के। वॉश करके पैन रख दिया हमने। पकड़ते हैं 2 अंडे। प्याज, एक प्याज काफ़ी होगा और इतना प्याज काफ़ी होगा, ज़्यादा ना हो जाए, इतना ही सही है। ये हमने काट ली और अब हम चलते हैं ऊपर, आपको ऊपर का नज़ारा दिखाती हूँ। पहली सहरी है और हमने लगाई है मशीन। कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे तो आप ही कहने लगी कि ना मुझे जॉब से तो मतलब टाइम नहीं मिलता, लाइक मैं बहुत ज़्यादा आजकल बिज़ी हूँ, तो फटाफट मशीन लगा लेते हैं, जा तो मैं रही हूँ। तो वो यहाँ पे कुरान पाक पढ़ी थी, साथ में नमाज़ कुरान पढ़ी थी। और अच्छा जी, ये बेडशीट है, वो भी बेडशीट है, ये फ़ाहिद के पैंट्स हैं, वो शर्ट्स हैं, ये मेरा थोड़ा सा सामान है, वो के कपड़े हैं, ये अंकल के। और ये फ़ाहिद के सॉक्सेस की अगर दुकान लगा ली जाए ना, यकीन माने बड़ी बिके, बल्कि सारे बिक जाएँ। और ये माशाल्लाह से हमारी है ऑटो मशीन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको कैसे फिट करवाया अभी की पानी वाली कैन खाली है, हम लेके आते हैं पानी। इसका फ्लेम ऑन करते हैं और ये पकने के लिए रखते हैं। पानी भर के, पानी दे के ऊपर, फिर दही निकालें और ब्रेड और ये सारी चीज़ें समेटते हैं। इसका फ्लेम करते हैं लो। आप भी धोएंगे साथ साथ कपड़े? आपी ने कहा जब तक ये पानी रख दूँ रूम में, उन्होंने कहा जब तक ना आओ मिलके कपड़े धो लेते हैं। हमने क्या धोने, फाइट की पैंट भी उतार के नीचे रख दो ना। कपड़े लाइने खा लो। वो तो वैसे आलू प्याज रखे हुए हैं, उनका फ्लेम कम करके आती हूँ। जब तक वो होंगे, जब तक मैं कपड़े निकाल लेती हूँ। मोहम्मद अली का ना कोई पता नहीं था, वो कब उठ जाए, तो वो उठ जाता ना तो उसने मुझे यकीनन कोई काम नहीं करने देना था, और ऐसा ही हुआ। अच्छा, हम ना भला क्या करते हैं, हमें ना कुछ इसकी खास समझ नहीं आती। जो सच्ची बताऊँ, 2-3 दफ़ा हमने कपड़े वॉश किए हैं, तो फिर जाकर थोड़ी थोड़ी समझ आई है इसको कैसे चलाना कैसे नहीं। वैसे सारे कहते हैं जी ये बिजली बहुत ज़्यादा मतलब कंज्यूम करती है, बिजली का खर्चा है, सर्फ का खर्चा, ये वो। तो हम क्या करते थे, मतलब आप ही ने क्या किया होता है, आप ही हमेशा एक ही दफ़ा ज़्यादा टाइम लगा के ना ज़्यादा सारा सर्फ डाल के ना उसमें कपड़े डाल देती हैं, इनके एक पूर, और फिर उसको ज़्यादा टाइम लगा देती हैं। तो लाइक 10-15 मिनट जब उसको हो जाए ना, तो फिर वह आप ही क्या करती हैं, पॉज़ करके ना उन कपड़ों को बाल्टी में निकाल देती हैं, फिर दूसरे जो धोने वाले होते हैं वो उनको डाल के ना उसी सरफ और उसी पानी में दोबारा कर लेती हैं।
यानी कि वॉश कर लेती हैं, फिर एक ही दफ़ा उनको जो है ना वो मतलब क्या उसे कहते हैं, खंगालना, रिंस कर लेना, वो कर लेती हैं। फिर एक ही दफ़ा उनको मतलब रिंस करके ना, यानी कि खंगाल खंगूल के और स्पिन कर लेती हैं, और फिर उनको निकाल के तो ऊपर जाके ना मतलब फैला देती हैं सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए। अच्छा जी, साथ साथ में मैं ये सब कुछ कर रही थी और ऊपर नीचे के चक्कर लगा लगा के सच्ची में मेरी बस होगी, वो तो मुझे 3 टाइम पता चला, एहसास हुआ जब मेरी टांगों में इतना दर्द हो। तो जी, ये हम सब करने मतलब ये सब काम करने के साथ साथ ना मैं ऊपर ऊपी जा रही हूँ, और यहाँ पे मैंने फिर एक काम ख़राब कर दिया था। क्या काम ख़राब कर दिया था, मैं आपको बताती हूँ। काम क्या ख़राब किया था, आप ही ने कहा था कि उसी पानी में ना मतलब थोड़ा मज़ीद सर्फ़ डाल के ना बाकी के कपड़े डाल दो। तो मैंने क्या किया, मैंने उस सारे पानी को ना ड्रेन कर दिया, और फिर मैंने जो कपड़े थे उनको स्पिन कर लिया। स्पिन करने के बाद मैंने ना दोबारा से पानी भर के और उसमें नए कपड़े डाले। तो उसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो हमारे जल्दी जल्दी सारे कपड़े वॉश हो जाने। फिर कुछ कपड़े रह गए जो नहीं वॉश हुए, वो हम आजकल में दोबारा वॉश कर लेंगे। अच्छा जी, मेरे अंडे हो गए हैं रेडी, बड़े मज़े के बने थे। मोस्टली नाश्ते में अच्छे लगते हैं इस तरह के अंडे, मतलब हमें तो अच्छे लगते हैं, साथ में अचार हो जाए हो तो मज़े से खाए जाते हैं। मैंने फिर फटाफट ये वाले अंडे बना लिए, क्योंकि मैंने और फ़ाहिद नहीं खाने थे, या अंकल ने खाने थे थोड़े से। आप ही तो वैसे मतलब डाइटिंग पे हैं, तो वो मतलब लाइक उन्होंने बस अपने थोड़े से ब्रेड के 2-3 स्लाइस लेने थे और साथ में चाय लेनी थी। और मेरा जो एम होता है ना, वो ये होता है कि मैं साथ के साथ सारे बर्तन शर्तन धो दूँ, ताकि सारे काम साथ साथ हो जाएँ। बाद में तो खुद ही करने हैं ना, तो बेहतर है कि इंसान साथ साथ कर ले। दही भी अच्छे से मैंने ना बीट करके रख दिया हुआ था फ्रिज मतलब टेबल पे अंदर। अब जैसे कि ये दोनों जो मतलब थे ना, बाल्टियों में कपड़े मैंने निकाले हुए थे, अब ये ना मतलब वॉश होने थे, मतलब मशीन में डालने थे, फिर इन्होंने खुद ही स्पिन हो जाना था। तब तक मैंने फ़ाहिद के सारे सॉक्स डाल दिए थे उसी में, ताकि वो एक ही दफ़ा जो है ना वॉश हो जाए। फ़ाहिद के माशाल्लाह सॉक्स भी तो इतने ज़्यादा थे, रोज़ का एक पेयर होता है मेरे ख्याल में, महीने में सारी पहन लेना तो वो कहीं नहीं जाता कि 30-40 पेयर्स होंगे। इतने ज़्यादा सॉक्स हैं फ़ाहिद के, रोज़ इन्होंने डालते जाना होता है, और एक नया पेयर और फिर दूसरा पेयर वहाँ पे फेंक देना होता है सीढ़ियों में। और फिर जब अक्सर वॉश करने लगो ना, तो किसी मतलब कोई पेयर मिलता है और कोई पेयर नहीं मिलता, एक ही उसका पाँव मिलता है, यानी कि सॉक्स का। फिर ऊपर टाइम शाइम सेट करने के बाद मशीन में मैं नीचे आ गई थी, और मैंने फ़ाहिद कह रहे थे कि मेरी जो है नमकीन लस्सी बनाना। फ़ाहिद मोहम्मद अली के पास जाके लेट चुके हुए थे। मैंने फ़ाहिद के फटाफट नमकीन लस्सी बना दी। मैंने कहा जब तक ना ऊपर नीचे के चक्कर लगा रही हूँ ना, ये करने वाले काम हो रहे हैं, बस फिर रोटियाँ बनाने वाली होंगी तो मैं फटाफट बना लूँगी। तो मैंने साथ के साथ सारे बर्तन धो देने हैं, सारी चीज़ें समेट देंगे। हमारा ना किचन थोड़ा छोटा है, मतलब आप सबको पता है, तो मुझे ये होता है बस ना खलाड़ ना पड़े, मैस ना क्रिएट हो, फटाफट फटाफट सारी चीज़ें समेटी जाएँ, और ना हर चीज़ सिमटी सिमटी हो, सफाई सफाई के साथ सारे काम हो, मुझे बड़ी उलझन होती है। बस अभी इतना काम किया ही था कि साथ ही मोहम्मद अली उठ के, मैं चाय रखने ही लगी थी नीचे आके, दोबारा मोहम्मद अली उठ के, फिर मोहम्मद अली ने मुझे कुछ नहीं करने दिया, फटाफट अपनी ने रोटियां बनाई। उन्हें लगा शायद मैंने रोज़ा नहीं रखना, क्योंकि मेरे ससुराल में ये मेरा पहला रमज़ान है जो मतलब मैं रोज़े रखूँगी। तो फिर लास्ट वाली 15 मिनट में, यानी कि 4:30, मैंने फटाफट अपनी फिर रोटी शोटी बनाई, और फिर मैंने फटाफट खाई। कुछ खाएगी कुछ नहीं खाएगी, चाय मेरी वैसे ही रहेगी, मतलब वो मेरे से पी ही नहीं गई। 15 मिनट में मैंने बड़ी मुश्किल में सब कुछ मैनेज किया। फिर सारी चीज़ें समेटी समूटी, और मतलब सारी बर्तन शर्तन समेट समूट के, और कुछ चीज़ें ना, चीज़ें बाहर फेंकनी थी शॉपर में, बाहर फेंकने के लिए ना प्लॉट में। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मैं देख के हैरान, ओह! इतनी ज़्यादा बारिश! मैंने कहा इतनी तेज़ बारिश, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा अल्लाह ताला ने जी पहली सहरी बहुत 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 ज़्यादा रहमत कर दी, और बहुत प्यारा मौसम कर दिया। अल्लाह ताला सबके रोज़े और सारा रमज़ान अल्लाह ताला वेदर ऐसे ही रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब मैं नमाज़ नमूज़ पढ़ूँगी, टाइम आपके सामने है, सारी चीज़ें समेटी, किचन सारा साफ़ सूफ़ कर लिया था, और नमाज़ नमूज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद अभी मैंने 2 सुन्नत ही पढ़े थे कि मोहम्मद अली उठ के सो ही नहीं थे, रो बहुत ज़्यादा रहे थे। फिर मैं उसको लेके बैठ बूठ के, ये है हमारे सरकार। अच्छा। क्या हुआ है? क्या हुआ है? चलो आओ, मैं आपको बाबा के पास लेके चलूँ, आओ। आओ चलें बाबा पास, आओ, आ जाओ, आ जाओ। वो तंग कर रहा था, सारा दिन मेरे पास रहता है बाबा, उसको उसको सोए पड़े आते हैं, तो बस फिर इस टाइम जब देखता है तो वो बस फिर तंग करता है। और मैं बेड सारा क्लीन करती हूँ, और थोड़ी सफाई करती हूँ, यानी कि लाइक झाड़ पोंछ करती हूँ अच्छे से। सफाई हुई हुई है, बस ये चीज़ें बिखरी हुई हैं, इनको ज़रा सेटमेंट कर लूँ। और किचन ऑलरेडी क्लीन है, उसका कुछ खास करना नहीं है। और फिर ना चलते हैं, मैंने बेडशीट जो है वो चेंज करनी है, इसको 1 वीक हो गया हुआ है। अभी ये वैसे ही वॉश होने वाली हुई है, इसको उतारते हैं, दूसरी डालते हैं बेडशीट, और नमाज़ भी पढ़नी है, टाइम हो गया है, और फिर कुरान पाक भी शुरू करें, और ये सारी चीज़ें भी साफ़ करते हैं, और फिर आपको मिलते हैं बाद में।
जब तक मोहम्मद अली आ जाएगा। रूम सारा साफ़ सूफ करने के बाद, मतलब बेडशीट वगैरह सब कुछ सेट वेट करने के बाद मोहम्मद अली को ना मैंने सुला दिया था। और सुलाने के बाद ना मैं जा रही थी ऊपर। मोहम्मद अली को ना मैंने खांसी का सिरप दिया था, उसकी वजह से शायद उसको नींद आ गई दोबारा और वो सो गया। अंकल जाते हुए मुझे कह गए थे कि ना ऊपर कपड़े फैला देना, धो के वैसे ही रखे हुए हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो कपड़े ऊपर नहीं फैलाए जा सके थे, फिर वैसे ही बड़े हुए थे। और ये कुछ मतलब कपड़े रह गए थे, वो नहीं वॉश हो सके, तो मैंने कहा था फिर कर लेंगे किसी दिन वॉश। और ऊपर जब मैं फैलाने गई, इतनी को तेज़ धूप थी ना कि आंखें नहीं खुल रही थी। सारे कपड़े शपड़े फैलाते हैं, और कपड़े शपड़े फैलाने के बाद ना मतलब मैं आपसे मिलती हूँ फिर। और इसका रिव्यू भी मैं दूंगी। लाइक ऑटो मशीन कोई कहता है इतने अच्छे कपड़े नहीं साफ़ करती है वो, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कपड़े बहुत ज़्यादा थे। वाइट वाले जो कपड़े हैं वो भी इतने ज़्यादा अच्छे, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन किए हुए थे। और बाकी सारे कपड़े भी मैं आपको दिखा रही हूँ, सारी मतलब अच्छे कपड़े वॉश किए हुए थे, बहुत ज़्यादा मतलब एवी नहीं कह सकते हम के कॉलर्स गंदे थे शर्ट्स के या मैल कुछ नहीं निकाला, बहुत ज़्यादा अच्छे साफ़ किए हुए थे कपड़े। हम तो बहुत सेटिस्फाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बड़ा सुकून आ गया। मेड से जो है ना वो जान छूटी है, वो कपड़े भी अच्छे साफ़ नहीं करती थी और इतने नखरे करती थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, 2-2 हफ्ते आती ही नहीं थी। जैसे ना मतलब हमने फ्री में या अल्लाह के नाम पे उससे जो है कपड़े वॉश करवाना और उसको उसका हक नहीं देना, हालांकि हम ऐसा कभी भी नहीं करते। लेकिन वैसे सब काम वालियों के नखरे ही ऐसे होते हैं, वो काम ही पूरा पूरा करती हैं। अम, और जिनको अच्छा और सफाई वाला काम करने की आदत हो ना, उनमें फिर उनका काम नहीं पसंद आता, मतलब उसके काम से सेटिस्फाई नहीं होते। और जहाँ पे मैंने बाल्टियाँ शाल्टियाँ समेट दी, और बस वाहिद के पैंट्स हैं और अंकल के 2 सूट हैं, वो भी उन्होंने बाद में उतार के रखे थे, मेरी एक बेडशीट है। बाकी सारे कपड़े जो है ना वो वॉश हो गए हुए हैं। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी अपना वेट, कि मैं अपना वेट, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने वेट नहीं चेक किया था, मैंने कहा मैं अपना वेट चेक कर लूँ। वैसे भी आज अल्लाह करके पहला रोज़ा है, फिर आखिरी रोज़े करेंगे अपना वेट चेक कि कितना कम हुआ है और कितना इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि फ्राई चीज़ें काफ़ी खाई जाती हैं ना। अब मैं बस फटाफट नीचे आ गई थी, मुझे ये था कि मोहम्मद अली ना उठ ना जाए, क्योंकि आपी भी जा चुकी थी और वो नीचे अकेला था। मैं तभी फिर फटाफट उसके पास आ गई थी, और सारी सफाई सफाई करने के बाद ना मैं फिर आपसे मिलती हूँ। मैं रोज़ सफाई करती हूँ, मुझे सेट मतलब तसल्ली नहीं होती, मुझे पता नहीं क्यों। मुझे होता है कि मोहम्मद अली ने फिरना है, तो वो मतलब फिर कोई ये चीज़ ना उठा के डाले, हालांकि कोई भी कचरा नहीं होता, बस जूतियों के साथ जो डस्ट आई होती है ना, मट्टी शट्टी, वही निकलती है जब मैं झाड़ू दूँ, इसके अलावा और कोई गंद नहीं निकलता। लेकिन मैंने रोज़ के रोज़ ना सफाई ज़रूर करनी होती है। ऊपर वाले पोर्शन की मुझे हफ्ते में 1 आधी दफ़ा या 2 दफ़ा मौका मिलता है सफाई करने का, और अब तो मुझे तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा हो गया, मुझे कोई मौका ही नहीं मिल रहा, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं ऊपर जाकर सफाई कर सकूँ। तब भी ऊपर वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, थोड़ा उसको इग्नोर कीजिएगा। बस सफाई करके मैं फ़्री हुई थी, तो साथ ही जो थे वो ट्यूशन के बच्चे आना शुरू हो गए, और उनको पढ़ाया, और साथ में मैंने फिर फटाफट अपनी नमाज़ पढ़ी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था। मोहम्मद अली उठ गए तो उनको भी कुछ खिलाना था, उनकी तबीयत नहीं थी ठीक, बस दवाइयाँ पीता है सो जाता, दवाइयाँ पीता है सो जाता, खाने पीने में कोई तवज्जो नहीं है। फीडर तो वो लेता नहीं है, सिर्फ मदर फीड पे है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा टची है मेरे मामले में। और यहाँ पे मैं कुरान पाक बेटा अब पढ़ रही आपको थी। छुट्टी चाहिए। टाइम क्या हो गया आपको? कितने कितने बजे आए थे? और 4 बजने वाले हैं। किस किस का रोजा है? रेहान बेटा पाँव नीचे करते हैं, चलो शाबाश। किस किस का रोजा है? आपने खोल लिया? आपने चिड़ी रोजा रखा था बेटा, बच्चे चिड़ी रोजा ही रखते हैं। चलो ठीक है, कर दो छुट्टी, लेकिन लिसन टू मी बेटा। आप बेटा, आपके 2 और 3 का टेबल मैंने कल सुना है, इनके 2 और 3 का टेबल। आपसे मैंने 10 तक टेबल सुने, और कासिम को मैंने 10 तक टेबल करवाए हुए हैं, वो आएंगे उसको। बेटा शैतान बंदा, फिर भी आप लोग झूठ बोल रहे हो। बुरी बात, मेरी बात सुनो बेटा, ये जाते हुए आपने गेट को सही से बंद करके जाना है, ठीक है? मोहम्मद अली को मैंने खाना खिला दिया हुआ है, ये इसका नैपकिन पड़ा है, उसको फ्रेश करते हैं, मुझे ये कुरान पाक नहीं पढ़ने दे रहा। और मेरी आदत है शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ना फ़र्स्ट रमज़ान से कुरान पाक शुरू कर लेना होता है। मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान में ना ख़त्म हो जाए, बल्कि आखिरी अशरे से पहले पहले ख़त्म हो जाए। तो बस मैंने अपना कुरान पाक स्टार्ट करना था, मोहम्मद अली मुझे कुरान पाक नहीं पढ़ने दे रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने ना फिर एक पारा कंप्लीट किया जैसे तैसे करके। और फिर जी मोहम्मद अली को लेके मैं चली गई रूम में, उसको फ्रेश किया, उसके चेंज किया, पैम्पर शैम्पर सब कुछ। और टाइम फिर मैंने आपको दिखा दिया क्या हो गया, ये सब कुछ करते करते टाइम को तो पता ही नहीं ना चला। फिर मैंने कहा मैं ना फटाफट पहले जो है इसको कुछ खिलाऊं, फिर मैंने कहा नहीं नहीं बाद में खिलाऊंगी, पहले मैं ना अपने करने वाले काम कराऊँ, हंडिया शंडिया रखाऊँ, आटा गूंदने वाला आटा शाटा गूंदाऊँ। और आटा शाटा गूंदने के बाद ना मैं बस फिर चीज़ें ही फ्राई करनी थी, वो मैंने कहा फिर मैं देखती हूँ, साथ में मोहम्मद अली को फिर कुछ खिलाती हूँ, फिर दोबारा किचन की तरफ आती हूँ।
चिकन जो था वो ना कल ले आए हुए थे, लेकिन सालन पड़ा हुआ था, फिर मैंने बनाया नहीं था क्योंकि मैंने और अंकल ने बस खाना होता। तो चिकन फिर मैंने वॉश करके फ्रीज़ कर दिया हुआ था। तभी वो चिकन फटाफट मैंने निकालना ही, और मैंने ना मतलब बस हंडियाँ डन करनी है फटाफट। हमारी वेट हो चुकी है, दूध को थोड़ा गर्म करेंगे। मोहम्मद अली को ना सेरेलैक वगैरह खिलाएंगे ताकि वो कुछ खा ले। मेडिसिन ही खाता है, फिर वो इतनी तलखी और बेचैनी महसूस करता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर वो ज़िद्दी हो जाता है, इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर मेरे से मार खाता है। मैं खुद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ फुल डे घर के कामों में, और इसमें रह रह के ना मतलब सम टाइम मुझे खुद अपनी रूटीन से बड़ी उलझन होने लग जाती है। बस हंडिया हमारी हो गई है डन, वेट शीट हो गई हुई है। इसमें मैं ना मसाले को भून के चिकन शिकन डालूंगी, आलू उलू डाल के ना इसको दोबारा थोड़ी देर के लिए वेट लगाऊंगी। और साथ में अपना आटा गूंदूंगी। साथ के साथ अंकल नमाज़ पढ़ने गए थे, और वो कह रहे थे आते हुए मैं पालक ले आऊँगा, और साथ में ना लीमू ले आऊँगा। पालक तो कहते मिली नहीं, इतनी महंगी हो गई है पालक। ये मुसलमानों का हाल है, रमज़ान में पता है पकौड़े बनाने होते हैं तो पालक ही पकड़ के महंगी कर दी, वो भी इतनी ज़्यादा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लेमन ले आए ना तो मैं स्कंजवी बना लेती हूँ, वो मैंने बस बनानी थी अपने लिए। बस फिर मैं शिकंजी बनाऊँगी अपने लिए, और बस फिर चीज़ें फ्राई करनी है, वो तो मिनटों मिनटों में हो जानी है। तो बस ये मेरी अकेले की एक छोटे के साथ सुबह से शाम यानी कि सहर से इफ्तार मेरी रूटीन है। मैंने ना कभी भी आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने बिल्कुल अकेले और तनहा बैठ के अफ्तारी की है, नहीं तो मैंने कभी भी ऐसी अफ्तारी नहीं की। और मैं बहुत 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 ज़्यादा याद कर रही थी वाहिद को, और वो हमेशा भला क्या करते होते हैं, उन्होंने अफ्तारी टाइम पकोड़े खाते जाना है। मारिया मज़ा आ गया, इतने मज़े के बने सच्ची में, अरसे बाद ऐसे पकोड़े खाएं। और साथ में उन्होंने बस तारीफ़ करते जाना होता है, मतलब बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। खैर आज मैंने उन्हें बड़ा याद किया। जल्दी जल्दी में ना आज काम में पता ही नहीं चला, और टाइम बिल्कुल हो चुका था, बल्कि अज़ानें होना शुरू हो गई थी, और फिर ये चीज़ें फ्राई हो रही थी। फिर मैंने फटाफट फ्राई करके ये रखी, चटनी बनाई सब्ज़ दही की, साथ में वो इमली को पानी की चटनी थी, खजूरें थी, एप्पल था, और ये आलू के चिप्स थे, और साथ में मेरी स्कंजबी थी। और जी हो गई हमारी इफ्तारी। अंकल ने खाई, और अंकल चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। और टाइम आपके सामने, मैं अकेली बैठी सोच रही थी मैं क्या करूँ, मेरा पुत्र भी सो रहा था। बस फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, सारे बर्तन समेटे, और प्रेशर कुकर में से सालन निकाल के बाउल में डाला, सारा किचन भी साफ़ सुफ कर लिया मैंने। और इतनी देर में मोहम्मद अली अभी नहीं उठा था। अभी मैंने अंकल को कहा कि अंकल कहने लगे नमाज़ पढ़ के आ चुके थे, मुझे खाना बना दो, मैं ना रोटी खा लूँ। उन्हें रोटी बना के थी, मैंने कहा आप नीचे ही रुकें, मैं बस फटाफट ऊपर से कपड़े उतार लूँ। सारे फिर कपड़े उतारे, माशाल्लाह वाहिद के सॉक्स इतने थे ना, मैं थक गई सॉक्स उतारते उतारते। सारे कपड़े उतार के फिर मैं नीचे लेके गई, इतने में मोहम्मद अली उठ गया। फिर मैंने सारे कपड़े जाके तय लगाए, तय लगाने के बाद मैंने उनको उनकी जगहों पे रखे। कुछ कपड़े रह गए थे, और अंकल ने जाना था ईशा की नमाज़ पढ़ने, और ईशा की अज़ानें होना शुरू हो गई थी। फिर मैंने कुछ कपड़े छोड़े टोकरी में, मैंने कहा फिर आके कर लूँगी ऊपर, और ना मैं चलती हूँ नीचे मोहम्मद अली के पास। फिर मैं उसके पास चली गई। और जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सुबह से लेके शाम तक सहरी प्लस इफ्तार रूटीन, अलोन होम अलोन कह सकती हूँ मैं तो। और उम्मीद करती हूँ मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दो। प्लीज़ कमेंट में कुछ ना कुछ बोलते जाया करें, आपके मुंह में ज़ुबान है, आपके हाथों में जान है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।